नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। आज हम बात करेंगे इंदौर में दो पार्षदों के बीच में हो रहे विवाद को लेके, जो इस समय इंदौर की राजनीति में सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है। तो कहानी शुरू होती है एक भवन निर्माण के अवैध तरीके से किए जा रहे काम को लेकर, जहां पर इंदौर नंबर जोन में नगर निगम के एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस तामील किया नगर निगम के एक कर्मचारी यतेंद्र यादव ने। जैसे ही इस बात की जानकारी स्थानीय पार्षद कमलेश कालरा को लगती है, वह नगर निगम के कर्मचारी को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में मुझसे पूछे बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बात करने के लिए यतेंद्र यादव को अपने पास बुलाया, लेकिन नगर निगम का कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा। यह बात कमलेश कालरा ने खुद कही। कमलेश कालरा का यह भी कहना है कि यतेंद्र यादव द्वारा उन्हें निगम कर्मी ने महापौर परिषद के सदस्य और पार्षद जीतू यादव के नाम की धमकी दी। इस पर दोनों में बहस हुई और कमलेश कालरा ने जीतू यादव को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कह दी। यह सब होने के बाद में कुछ दिन गुजरे और उसके बाद एक ऑडियो वायरल होता है, जिसमें ये सभी बातें सामने आती हैं। नगर निगम के ही एक अन्य कर्मचारी यतेंद्र यादव और कमलेश कालरा के बीच समझौता कराने के लिए एक कॉल कॉन्फ्रेंस पर बात कराते हैं, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में कमलेश कालरा जीतू यादव के नाम की धमकी मिलने के बाद नगर निगम के कर्मचारी को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी देने लगते हैं। ये ऑडियो भी मार्केट में खूब वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अगली बारी अब जीतू यादव की थी। जीतू यादव ने जैसे ही ऑडियो सुना, ऑडियो सुनने के बाद कमलेश कालरा को फोन लगाया। उन्होंने कमलेश कालरा को फोन लगाकर कहा कि कालरा, आप एक वीडियो बनाएं और जिसमें इस तरह से उनके नाम को गलत उपयोग किया गया है उस पर स्पष्टीकरण दें। साथ ही कई तरह के अन्य धमकियां भी इस ऑडियो में रिकॉर्डिंग के सामने आई। यह एपिसोड यहां खत्म होता है। इसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। 30-40 लोग पार्षद कमलेश कालरा के घर पहुंचते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में कमलेश कालरा की मां और नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करते हैं। उन लोगों में जो आगे किया उसे बताने में भी हमें शर्म आ रही है। बच्चे को टॉर्चर किया गया और उसके शरीर के पूरे कपड़े उतार दिए गए। इसके बाद बदमाशों ने पार्षद के घर के नाम के बाहर जो नेम प्लेट लगी थी, उस नेम प्लेट को भी निकाल दिया। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। यह पूरा घटनाक्रम होने के बाद कमलेश कालरा स्थानीय पुलिस थाने पहुंचते हैं और जीतू यादव और उनके समर्थकों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने मेरे घर पर हमला किया है। पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं। पुलिस कहती है कि हम जांच कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने ही करवाया और बोले अब रोज तुम पे हमले होंगे डेली। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ वही ऑडियो की बात कर रहा हूँ मैं, उसी में ही है वो ऑडियो, वो यादव वाले ऑडियो। अभी जीतू यादव से भी ने मेरे को धमका, उसकी भी ऑडियो सुन लो, वो को धमकी दे रहा रोज ऑडियो। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव तक बात पहुंच जाती है। हालांकि उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आते हैं। 4 नंबर की विधायक मालिनी गौड़ को अपने साथ लेकर कमलेश कालरा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उनसे मिलने जाते हैं और अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाते हैं। इस मामले में बीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी ने संज्ञान लिया है और अनुशासनहीनता किसी भी प्रकार की स्वीकार नहीं की जाएगी। एक दिन और निकलता है और उसके बाद मुख्यमंत्री इंदौर आते हैं। मुख्यमंत्री के इंदौर आते ही मालिनी गौड़ और कमलेश कालरा मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और सारे घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतू यादव की मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है और अपनी सफाई पेश करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दोनों ही पक्षों को नोटिस जारी किया जाता है। सीएम साहब हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। हमारे मुखिया को सारी बातें बता दी है। हमने यतीन यादव, जिसके साथ कालरा जी ने गाली गलौज करी, उसको और यादव समाज में और हमारे एससी समाज में काफ़ी रोष था। आज हम सब लोगों ने सीएम साहब के समक्ष हमारी बात रखी है। उनने हमें विश्वास दिलाया है कि जो भी होगा निष्पक्ष होगा, जिसकी समय अवधि भी 2 दिनों की थी, जो खत्म हो चुकी है। अब पार्टी के फैसले का इंतजार है। इस पूरे घटनाक्रम में कमलेश कालरा इंदौर पुलिस कमिश्नर से भी मिलने गए थे और उन्होंने इस बात की शिकायत भी की थी कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। वहीं 9 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
इंदौर में थे और कल ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के ट्वीट अकाउंट से एक पोस्टर शेयर होती है जिसमें कमलेश कालरा पर किए गए अत्याचार की जांच और बदमाशों पर एफआईआर करने की बात कही जाती है। मुख्यमंत्री ये भी लिखते हैं कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी पर भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर पार्षदों के विवाद का घटनाक्रम एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। जिस तरह से 2 पार्षद आपस में लड़ते हैं और यह मामला भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला पदाधिकारियों तक पहुंचता है, इससे पार्टी की बदनामी होती है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को अनुशासन के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं और अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन इंदौर में जिस तरह से यह घटनाक्रम चल रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि 15 दिन गुजर जाने के बाद भी बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी इमेज को कैसे सुधारती है। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।